ओके, तो कल हमने जो 17 फॉर्मूलेज देखे वो आए कहाँ से वो हम देखेंगे बेसिकली। आज का हमारा टॉपिक है जी प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन अकेले ही है इसलिए प्रिंसिपल बोल दिया। पहला दूसरे रहते तो फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल ऐसा। अब यहाँ पर प्रिंसिपल के स्पेलिंग के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे PAL रहेगा तो पर्सन रहता है, PLE रहेगा तो स्टेटमेंट होता है। क्लियर है? प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन और एनी रियल फंक्शन f of x। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे शो करते हैं भाई? हम डिफरेंशिएशन ऑफ f of x विद रिस्पेक्ट टू x बोल सकते हैं, या फिर हम f dash x बोल सकते हैं, या फिर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। हम मोस्ट प्रेफर क्या करते हैं जी, ये वाला है। सो फॉर एनी रियल फंक्शन f of x, f dash x इज इक्वल टू व्हाट? लिमिट्स x अप्रोचिंग एनी रैंडम पॉइंट c और f of x minus f of c upon x minus c। सीधा ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। अब व्हाट इफ अगर सर c की जगह कोई और रैंडम पॉइंट रहेगा तो इसके लिए हम सीधा फॉर्मूला यूज करते हुए डेल्टा अप्रोचिंग 0 नीचे अपन लिख देते हैं डेल्टा और ऊपर हम सीधा क्या लिखते हैं जी, f of x plus डेल्टा माइनस f of x। एक बार जो फंक्शन दिया रहेगा x की टर्म में f of x, उसका तो वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। अब x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, x प्लस डेल्टा लिखेंगे। तो f of x प्लस डेल्टा माइनस f of x अपॉन डेल्टा। अगर आप याद करोगे डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर ये था राइट हैंड डिफरेंशियल, माइनस डेल्टा ऊपर माइनस डेल्टा रहेगा तो ये बनेगा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट एंड ओनली प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जब भी हमें डिफरेंशिएट करना रहता है किसी भी टाइप के फंक्शन को, सीधा कौन सा वाला रूल यूज करते हैं, ये वाला रूल यूज। यही वाला रूल यूज किया है जी हमारे जो 17 फॉर्मूले हमने निकाले हैं डिफरेंशिएशन वाले स्टेटमेंट्स में भी। उसमें से सबसे पहला और अकेला एक होता अलजेब्रिक वाला जो है वो क्या है जी, f of x इज इक्वल टू x टू द पावर n, या फिर हमें पूछा गया है भाई डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे दिस इज नथिंग बट f of x इज इक्वल टू x टू द पावर n रहेगा। हम f of x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये क्लियर है? तो फॉर एनी f of x, f dash x का हमारा फॉर्मूला क्या है, ये वाला पार्ट है। इसके अंदर देखो क्या आ रहा है, इधर आपकी दो चीजें आ रही है जब आप f dash x फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हो। डिनोमिनेटर में तो हमेशा डेल्टा ही, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा क्या, आपको न्यूमरेटर के बारे में सोचना पड़ेगा। न्यूमरेटर में दो फंक्शन है, एक है f of x प्लस डेल्टा और दूसरा है f of x। तो सबसे पहला काम f of x is equal to x to the power n अगर दिया रहेगा, you also have to find out f of x plus delta। अगर x के ऊपर फंक्शन f हो रहा है तो उसका पावर n हो रहा है, तो x plus delta के ऊपर अगर फंक्शन अप्लाई होगा तो क्या होगा, x plus delta का पावर n हो जाएगा। न्यूमरेटर के अंदर जो दोनों टर्म्स है वो मिल गए। अब सीधा हम क्या लिख सकते हैं जी भाई, f dash x is equal to this minus this divided by delta। हम सीधा क्या लिखेंगे, f of x plus delta minus f of x upon delta such that limits delta is approaching 0। आ गया ये फॉर्मेट। अब आपने ये LHS वाला फॉर्मेट लिख लिया, हम रिप्लेस करेंगे इसके वैल्यूज से। तो देखो हमारा ये क्या बन जाता है, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर x प्लस डेल्टा का पावर n माइनस x का पावर n अपॉन डेल्टा रहेगा। क्लियर है? नाउ क्या मैं इस डेल्टा को ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस डेल्टा माइनस x, और मैं इसको एक ग्रुप बनाया और इसको एक ग्रुप बनाया। ठीक है? ये हमारा कौन से टाइप का फंक्शन है, हाईलाइट में से ये कौन से टाइप का फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन बराबर अलजेब्रिक फंक्शन का हमारा चौथा वाला रूल क्या था, स्पेशल लिमिट्स है।
for any limits x approaching a for x to the power n minus a to the power n upon x minus a, क्या था जी, n into x का पावर सॉरी a का पावर n minus 1 था x to the power n, मतलब पहले ब्रैकेट का पावर n एंड दूसरे ब्रैकेट का पावर n डिवाइडेड बाय पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, पहले ब्रैकेट का पावर n माइनस दूसरे ब्रैकेट का पावर n डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, मैच कर रहा है। तो हम सीधे यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसका वैल्यू क्या रहेगा हमारा, देखो पावर n इन्वॉल्व हो रहा है और जो हमारा सेकंड टर्म है वो इन्वॉल्व हो रहा है, हमारा सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है x है, तो क्या हो जाएगा, हम a की जगह पर अब यहाँ पर सिर्फ x लिखेंगे, n तो वैसा का वैसा ही है, तो हमारा क्या हो जाता है n into x का पावर n minus 1। डायरेक्ट हमें जो लिमिट्स पता है वो हमने अप्लाई कर दिया। अगर नहीं करना है लॉन्ग जर्नी से जाना है, सब्जेक्टिव लिखते हैं, पेपर भरना है, तो कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। ये जुगाड़ नहीं किया हमने क्या रखा जी, उसको डेल्टा का डेल्टा ही रखा। ये तो सिंगल टर्म है, बट ये ब्रैकेट के अंदर बाइनोमियल है ब्रैकेट के अंदर, x इज फर्स्ट टर्म, डेल्टा इज सेकंड टर्म, एंड इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी रहेगा उसका पावर क्या है n है, तो हम क्या करेंगे x प्लस डेल्टा का पावर n, इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या हो जाता है, ये लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 पर x प्लस डेल्टा को अगर मैं ओपन किया, पहला टर्म क्या है x, दूसरा टर्म क्या है डेल्टा, हमारा पहला वाला ये क्या रहता है जो भाई c0 x का पावर n डेल्टा का पावर 0, c1 x का पावर n minus 1 into डेल्टा, c2 x का पावर n minus 2 into डेल्टा स्क्वायर। ये तो कहाँ तक जाए भाई, cn x का पावर 0 एंड डेल्टा का पावर n हो जाएगा, बाइनोमियल करना है, समझता है ना, माइनस x का पावर n and this total is divided by delta। Now what do we know? NC0 is always 1, NC1 is always n, NC1 is always n, इस तरीके से रहेगा, ये क्लियर है। अब देखो डिवाइड करने से पहले अब मैंने क्या किया भाई, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, C0 is nothing but always 1, तो this x to the power n with plus sign and this x to the power n with minus sign क्या हो जाएगा, कट गया। नाउ अब जो कुछ भी है ऊपर एडिशन है और नीचे बस डेल्टा ही डेल्टा, डेल्टा से आप हर एक जगह पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखो डिवाइड करेंगे तो देखो क्या हो जाता है, लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर, डेल्टा से इसको अगर डिवाइड कर देखो यहाँ पर डेल्टा का पावर क्या है 1, आगे 2, ये कहाँ तक जा रहा है, पावर n तक जा रहा है, और टोटल कितने टर्म से वो देखो, बाइनोमियल में अगर बाइनोमियल का पावर अगर n रहेगा, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स रहते हैं, प्लस 1 टर्म्स रहते हैं, बराबर है। तो मतलब ये जो हमने शुरुआत में ब्रैकेट बनाया था इसके अंदर n प्लस 1 टर्म्स थे, इसमें से एक टर्म चला गया उसके साथ, तो अब यहाँ पर कितने टर्म्स बचे, एकदम सिंपल है, c1 पहला टर्म है, c2 दूसरा टर्म है, c3 लिखा नहीं बट वो तीसरा टर्म रहेगा, तो cn nth टर्म रहेगा, तो ऊपर कितने टर्म्स है टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या है। अब डेल्टा से आपका हर एक नंबर को क्या होगा, डिवाइड होगा, हर जगह पर डेल्टा का पावर 1 से छोटा हो जाएगा, तो देखो पहला वाला टर्म क्या बन जाता है आपका, c1 x का पावर n minus 1 into डेल्टा डेल्टा कैंसिल, प्लस c2 x का पावर n minus 2 into डेल्टा, प्लस c3 x का पावर n minus 3 into डेल्टा स्क्वायर, ये जाएगा जी अब टू cn x का पावर 0 एंड डेल्टा का पावर n minus 1, यहाँ तक जाएगा आफ्टर डिवाइडिंग विद डेल्टा, बट डेल्टा इज अप्रोचिंग व्हाट 0 एंड यू विल फाइंड हमारा पहला वाला टर्म छोड़ के बाकी सब जगह पर डेल्टा अवेलेबल है, और जब डेल्टा के साथ जो 0 हो रहा है 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो कुछ भी वैल्यू आ जाए, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, एवरीथिंग विल बिकम 0। अब कौन जिंदा बच रहा है, सिर्फ ये वाला टर्म c1 x का पावर n minus 1, अब c1 मतलब क्या है, nc1, nc0 is always 1, nc1 is always n,
तो NC1 का वैल्यू सीधा क्या लिखेंगे हम n लिखेंगे, तो NC1 इज n, बचा क्या इसके साथ x का पावर n माइनस, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज n into x का पावर n माइनस। कहाँ से आया, कैसे आया, समझ में आया? इसमें इसको कोई डाउट है? कुछ नहीं, हमने अब तक जो लिमिट्स सीखे थे अलजेब्रा के लिए अलजेब्रिक लिमिट्स, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स एंड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक के लिए उनके वाले लिमिट्स वही सीधा हमने अप्लाई करा है, वही से अपने फॉर्मूलेस हैं। ये क्लियर है? अलजेब्रा का किसी को कोई डाउट? तो जब भी आपको कोई भी फंक्शन दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा फाइंड इट्स डिफरेंशिएशन यूजिंग प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल एक ही है पर फर्स्ट प्रिंसिपल, हम सीधा क्या अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए है वही फॉर्मूला हमारा किसके लिए है, डिफरेंशिएशन के लिए। एवरीवन क्लियर? लिख लो, लिखना है, चीज़ों का पता रह रहा है, इट्स नॉट इनफ, आपके रिकॉर्ड्स में होना चाहिए। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, फॉर्मूला तो पता चल गया, इसको हम यूज कैसे करेंगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 5, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x3, डिफरेंशिएशन ऑफ root x, differentiation of x, differentiation of x का पावर 1/2x, differentiation of कर सकते हो। अलजेब्रिक पहला वाला फार्मूला अप्लाई करना है, बस आपको n को रिकॉग्नाइज करना है। आपका वेरिएबल तो हमेशा क्या रहने वाला है, x ही रहेगा। आपको सिर्फ n को रिकॉग्नाइज करना है, n को पावर में ढंग से लेकर आओ। जहाँ पर आपका n ढंग से आपको लग नहीं रहा है कर दो उसको। अब जैसे कि पहला वाला, यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, याद रखना काफी इजी है। हमारा जो पावर रहता है वो सामने आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, दिस n is coming to the front side, and अब पावर में जो भी है वो एक से छोटा है, तो पावर सबसे पहले सामने मल्टीप्लिकेशन में आएगा, मतलब ये 5 जो भी पावर है वो सामने मल्टीप्लिकेशन में आएगा, x वैसा का वैसा। अब x का पावर 5 में से 5 तो सामने आ गया, अब यहाँ पर बचेगा क्या, एक से छोटा पावर 1/x3। सबसे पहले 1/x3 को ढंग से कन्वर्ट करना पड़ेगा x टू द पावर n वाले फॉर्मेट में। 1/x3 इज नथिंग बट x का पावर -3, ये हो गया x टू द पावर n वाले फॉर्मेट में, n इज इक्वल टू -3। तो अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या रहेगा, -3 सामने मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ठीक है। और अब इसका पावर क्या होगा, x का पावर -3 -1, तो मतलब क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये क्या बन जाएगा, -3/x का पावर 4, क्योंकि x का पावर अगर ऊपर नेगेटिव है इसका मतलब x का जो भी पॉजिटिव पावर है वो किधर बिलोंग करता है, डिनोमिनेटर में बिलोंग करता है। इसमें में आ रहा है एवरीवन, सेम पैटर्न। दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर व्हाट 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब क्या रहता है, x का पावर 1/2 रहेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या हो जाएगा, 1/2 सामने मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और अब x का पावर 1/2 -1, 1/2 -1 -1/2, सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाता है जी आपका 1/2
रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। रैंडमली मन से कुछ भी ले एक्स का पावर, ठीक है, कुछ भी और आराम से कर सकते। यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज नथिंग बट एक्स का पावर 1, तो 1 सामने आएगा। अब यहाँ पर x का पावर क्या हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, इसमें नंबर का पावर 0 है, तो वैल्यू क्या रहता है, 1 रहता है, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, 1 आया, ठीक है। अब पहले 4 एग्जांपल्स को अगर देखोगे, पहले दूसरे तीसरे एग्जांपल में x पहले भी था, बाद में भी है, यहाँ पर पहले था, यहाँ पर बाद में बचा क्या, नहीं बचा। 1/√x, इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब रहता है जब डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर -1/2 रहता है। अब क्या हो जाएगा, -1/2 सामने मल्टीप्लिकेशन में आएगा और इसका एक पावर -1 करना पड़ेगा, पावर -1/2 -3/2, तो x का पावर -3/2, इसको सिंपलीफाई अगर करोगे तो दिस बिकम्स -1/2 x³ का स्क्वायर रूट। Next, 1/x. 1/x is nothing but differentiation of x का power ऑलरेडी -1 है, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा -1 सामने मल्टीप्लिकेशन में आएगा एंड अब इसका पावर हो जाएगा -1 -2, तो x का पावर -2, तो हम इसको क्या लिखेंगे, -1/x², ठीक है। अलजेब्रिक सिंगल, अगर अलजेब्रिक अगर फंक्शन दिया रहेगा, करना आता है क्या, कोई नहीं बोल रहा कि भाई आपको हर बार ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड हमने देखा बस किसके लिए, भाई एक सिंगल टर्म के ऊपर अगर आप अप्लाई कर सकते हो, आपके पास में मल्टीपल टर्म्स रहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई रहेगा x² - 3x + 2, ठीक है, तो उसमें आपको x² के लिए भी यही करना है, 3x के लिए भी यही करना है, कांस्टेंट के लिए भी यही करना है। इससे बेटर हमने क्या बना दिया जी, इसका एक रूल ही बना दिया, तो 17 फॉर्मूलेस बनाए हमने, सीधा किसके लिए बनाया, हर बार ये करते हुए बैठना है क्या, नहीं बैठना। एमसीक्यूज में हमें जो स्पीड चाहिए, सीधा फॉर्मूलेस को अप्लाई करें, बट जब आपको 11th-12th में सब्जेक्टिवली सॉल्व करना रहता है, प्रूफ करना रहता है, डिराइव करना रहता है, तब फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करें। ये क्लियर है। आपको क्वेश्चंस जो भी दिए जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस जो दिए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, अभी ये जो हमने क्वेश्चन करे सीधा रूल को अप्लाई करने के लिए बोला था, इसलिए कर दिया। अगर मैं बोलता फाइंड देयर डिफरेंशिएशन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हमें दो वाले फॉर्मेट से जाना। ये क्लियर है एवरीवन? कोई ट्राई करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से? पहला वाला तो कर ही लेते हैं, फॉर्मूले के थ्रू तो आ गया, बट प्रिंसिपल का एप्लीकेशन कैसे करेंगे? यू विल फाइंड आउट, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अप्लाई करोगे ना, क्विकली तो हो रहा है, बट हाउ डू वी प्रैक्टिस एलसीडी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, किसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे? प्रिंसिपल के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी समझ में आएगा। अगर पूछा है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ x⁵, तो हम सीधा शुरुआत करेंगे भाई, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या रहेगा, x⁵ रहेगा, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा क्या रहेगा, x प्लस डेल्टा का पावर 5 रहेगा। सो हमारा प्रिंसिपल क्या है, f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x plus delta minus f of x upon delta such that limit delta is approaching 0। प्रिंसिपल लिख दिया सीधा, डिनोमिनेटर में तो डेल्टा ही डेल्टा है, वो कभी चेंज होने वाला है नहीं, आपको सिर्फ ऊपर वाले वैल्यू जो हमने लिखा है वहाँ से लेकर आना है। देखो क्या बन जाता है, x plus डेल्टा का पावर 5 minus x⁵ डिवाइडेड बाय डेल्टा लिमिट्स डेल्टा इज अप्रोचिंग 0। ये वाले ब्रैकेट को एक्सपेंड किया यूजिंग
बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या बन जाता है ये हमारा 5c1 x का पावर 5 प्लस 5c2 x का पावर 4 डेल्टा प्लस 5c3 x का पावर, गलत है बता दिया करो, गलत किया। 5c3 x स्क्वायर डेल्टा क्यूब 5c4 x डेल्टा का पावर 4 प्लस 5c5 डेल्टा का पावर 5 एंड बाद वाला माइनस x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, अब इनके वैल्यूज हमें पता रहेंगे तो सही है। 5c0 मतलब क्या रहता है हमारा 1 रहता है, 5c0 is 1, 5c1 is 5, 5c2 क्या रहता है 10, 5c3 क्या रहता है 10, 5c4 क्या रहता है 5, 5c5 क्या रहता है 1 रहता है। वैल्यूज डाल दो कॉम्बिनेशन वाले, ये हो गया, यहाँ तक आता है। अब जैसे ये वाला पार्ट कर दिया, कुछ कटता है क्या देखो, दिस इज 1 into x to the power 5, दिस इज minus 1 into x to the power 5, तो मेरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मेरे अंदर कितने टर्म्स बचे, 1 2 3 4 5, अब पांचों को मैं किससे डिवाइड करूँगा, डेल्टा से डिवाइड करूँगा। डेल्टा से डिवाइड करने के बाद देखो हमें क्या मिलता है, लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0, डेल्टा से एक को डिवाइड कर दो, पहली जगह पर क्या मिलता है 5x to the power 4, डेल्टा और डेल्टा कैंसिल हो गया। दूसरी जगह पर क्या मिलता है, ये देखो 10x क्यूब डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर में से सिर्फ डेल्टा बचेगा, नेक्स्ट 10x स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, नेक्स्ट क्या मिलता है जी 5x इंटू डेल्टा क्यूब एंड नेक्स्ट क्या मिलता है जी 1 डेल्टा का पावर 4 डिवाइड करने के बाद। नाउ डेल्टा इज अप्रोचिंग 0, जहाँ जहाँ पर डेल्टा है वो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे भाई 0 जाएंगे। हमारा क्या बचा 5x to the power, हमारा आंसर इज 5x to the power। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सब्जेक्टिव अप्रोच पूछा रहेगा। सब्जेक्टिव अप्रोच के लिए डायरेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल क्लियर है। अलजेब्रिक में किसी को कोई डाउट, हमने अलजेब्रिक पे टाइम स्पेंड इसलिए किया, हम इतना टाइम बाकी जगह पे करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेडेक कौन लेकर आता है, अलजेब्रिक ही लेकर आता है, बाकियों के लिए तो भाई गिना चुना ही पार्ट है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट दो जो हमने लिखे थे नेक्स्ट वाले, वो कौन से वाले थे, एक्सपोनेंशियल वाले लिखे थे। अलजेब्रिक में किसी को कोई डाउट, हमने सेकंड वाला फॉर्मूला लिखा था जी भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू नथिंग बट e टू द पावर x। e की जगह अगर मैं a लिखूंगा तो कुछ अलग हो जाता है, जैसे कि थर्ड फॉर्मूला उसी का था, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू क्या रहता है a टू द पावर x इनटू log ऑफ a टू बेस e। तो दोनों में से आपको एक वाला पार्ट बता देता हूँ, दूसरा उसी का कॉपी पेस्ट है। आपका बस ए को कौन रिप्लेस कर रहा है, आपका ए रिप्लेस कर रहा होगा। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिया जी, e टू द पावर x ले लिया। फर्स्ट प्रिंसिपल में हमें और कौन चाहिए, हमें चाहिए x प्लस डेल्टा चाहिए, और ये क्या हो जाएगा e टू द पावर x प्लस डेल्टा हो जाएगा हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर f ऑफ x। f डैश x इज डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f ऑफ x प्लस डेल्टा माइनस f ऑफ x अपॉन वैल्यूज रखने आप सीधा देखो क्या हो जाता है, लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर e to the power x plus delta minus e to the power x upon delta। अब e to the power x plus delta का मतलब क्या रहता है, e to the power x into e to the power delta, यही रहता है, पावर को अलग अलग कर लिया। ठीक है, कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, e to the power x कॉमन ले सकते हो, तो आपका क्या बन जाता है, e to the power x taken common we have e to the power delta minus 1 upon delta such that limits delta is approaching
लिमिट्स डेल्टा इज अप्रोचिंग जीरो। लिमिट्स जिस वेरिएबल पे लग गया है कौन सा है वो डेल्टा है, जहाँ पर डेल्टा है उसी के ऊपर लगेगा। बाकी की जगह पर ये e टू द पावर x में डेल्टा है क्या, नहीं, तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या, e टू द पावर x को हमने बाहर निकाल दिया। अंदर लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग जीरो फॉर e टू द पावर डेल्टा माइनस 1 अपॉन डेल्टा। हमारे एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के अंदर जो तीन थ्योरम थे उसमें से था e to the power x minus 1 upon x where x is approaching 0 that becomes इसमें जो लिमिट्स लगे टोटल वैल्यू अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लिमिट्स क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। अगर याद नहीं आ रहे तो हमारा ये था लिमिट x approaching 0 for e to the power x minus 1 upon x is equal to क्या लिखते थे 1 लिखते थे। 1 is nothing but log of e with base e। ये क्लियर है? ओके, अब ये 1 पढ़ा तो हमें क्या मिला, f dash of x is equal to e to the power x। ये अकेला ऐसा फंक्शन है जिसको कितनी भी बार करो चेंज नहीं होता। e to the power x का एक बार डिफरेंशिएशन किया क्या मिला, यही मिलेगा। वापस से करो 3 4 बार 10 बार कर दिया e to the power x का e to the power x ही बचेगा। ये क्लियर है? e to the power x के लिए क्या होगा, यही चीज होगा। e की जगह पर अब क्या आएगा, a आएगा, e की जगह पर a आएगा, e की जगह पर a और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, लिमिट्स x अप्रोचिंग 0 फॉर a to the power x minus 1 upon x, ये क्या रहता है log of a with base e रहता है। a to the power x का पता ऑलरेडी बाहर पावर निकाल लिया था। अब 1 की जगह पर यहाँ पर कौन आएगा भाई, log of a with base e आएगा। तो ऐसे करके हम क्या लिखेंगे, a to the power x into log of a with base। दोनों समझ में आ गया? We have directly applied exponential limits। ये क्लियर है? हमने जो अलजेब्रिक वाले देखे फंक्शन डिफरेंशिएट करने से पहले भी अलजेब्रिक था, करने के बाद भी अलजेब्रिक। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में भी यही होता है। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में फंक्शन डिफरेंशिएट करने से पहले भी एक्सपोनेंशियल था, डिफरेंशिएट करने के बाद भी एक्सपोनेंशियल ही है। तो कैटेगरी चेंज कर रहा है क्या बिल्कुल। एक यहाँ पर क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, log of a with base e what, इट्स अ स्केलर। फंक्शन कहाँ पर रहता है, जहाँ पर वेरिएबल रहता है वो फंक्शन रहता है। हमारा वेरिएबल कौन है, x है, तो a to the power x, x एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। दूसरे और तीसरे फॉर्मूले की डेरिवेशन में किसी को कोई डाउट नहीं। ये जो सारे फॉर्मूलेज बने हैं बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन ही बने हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन कुछ अलग बात नहीं है, जो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फॉर्मूला बनाया था वही है। ये क्लियर है? तो अगर मैंने आपको कुछ अगर क्वेश्चंस दिए कर सकते हो, कर सकते हो नंबर 1 5 to the power x, differentiation of 5 to the power x। नंबर 2 differentiation of e to the power 10x। पहले वाले का है किसी का, बहुत सिंपल है। क्या रहता है कि
5 to the power x into log of 5 with base e। सबको ये मिला। सेकेंड वाले के लिए जब आप जा रहे हो जरा संभल e to the power x का तो e to the power x ही आता है, बट e to the power 10x का यहाँ पर आंसर क्या आता है वो देख लो। इसको हम किससे सॉल्व करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको दिखाता है यहाँ पर नीचे क्या कर सकते हैं, 7 का पावर 2x, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 7 स्क्वायर का पावर x, दिस इज नथिंग बट 49 का पावर x। ये करना था, ये क्या बन जाता है जी हमारा 49 का पावर x इनटू लॉग ऑफ 49 विद बेस e। अब यहाँ पर आप 49 को वापस 7 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो चल जाएगा। ये क्या बन जाएगा जी हमारा 7 का पावर 2x इनटू, यहाँ पर हमने क्या लिखा 7 का स्क्वायर लिख दिया, और लॉग में जब भी पावर में रहता है तो सामने मल्टीप्लिकेशन आएगा तो इनटू 2 लॉग ऑफ 7 विद बेस। ये समझ में आ गया? ये पहला और तीसरा तो इजीली हो गया। जब आपका पावर में भी सिंपल वेरिएबल नहीं, आपका 10x उसका भी मल्टीपल है, तो ऐसे टाइप में ट्रिक तो बता दूंगा क्या रहता है, हम कुछ आज यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट इसको अगर सॉल्व करना है हम सीधा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। हमने f of x को क्या ले लिया जी e to the power 10x। मुझे बात बताओ, मेरा f of x plus डेल्टा क्या हो जाएगा? e to the power 10x plus डेल्टा हो गया, 10 times of x plus डेल्टा हो गया। 10x plus डेल्टा रहेगा या फिर 10 times of x plus डेल्टा रहेगा? 10 times of x plus डेल्टा रहेगा। ये समझ में आ रहा है? तो अब सीधा हमारा f dash x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर, नीचे तो डेल देंगे, ऊपर क्या रहता है पहला वाला ये पार्ट f of x plus डेल्टा माइनस f of x इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट करो, डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर, यहाँ पर क्या रहेगा, मैं इसको 10x plus 10 डेल्टा लिख दूँ शुरुआत से, मतलब क्यों जगह आती है तो इसको लिख दिया जी मैंने e का पावर 10x इंटू e का पावर 10 डेल्टा माइनस e का पावर 10x अपॉन f of x plus डेल्टा e का पावर 10x इंटू e का पावर 10 डेल्टा माइनस f of x मतलब e का पावर 10x। कुछ कॉमन ले सकते हो, e का पावर 10x कॉमन ले लिया तो देखो लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर, यहाँ पर क्या बचा e का पावर 10 डेल्टा, वहाँ पर बचा 1 अपॉन क्या है डेल्टा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। e के पावर में जो है -1 डिवाइडेड बाय जो पावर में है वही नीचे से, e के पावर में कौन है 10, नीचे कौन है ओनली 10। हमें यहाँ पर कौन चाहिए फॉर्मूला लगाने के लिए 10, बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया मल्टीप्लाई विद 10 भी कर दिया। अब यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगता है, ये वाला लगता है कि नहीं लगता? e का जो कुछ भी पावर है -1 अपॉन जो पावर में है वही नीचे, e का पावर 10 डेल्टा -1 अपॉन 10 डेल्टा, तो ये लिमिट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो नाउ व्हाट डू वी हैव 10 टाइम्स ऑफ e का पावर 10x, वी हैव 10 टाइम्स ऑफ e का पावर 10x। हमें आंसर क्या मिला 10 टाइम्स ऑफ e का पावर 10। अभी क्वेश्चन इस तरीके से क्यों किया आपको ये भी पता चल जाएगा भी सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, बट इसको करने का शॉर्ट तरीका होता है। ये कौन से टाइप का फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका एक्सपोनेंट में कौन है 10x। 10x कैसा फंक्शन है? मतलब इसके एक्सपोनेंट में अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये बेसिकली कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस है, दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस। ये समझ में आ गया? तो इस टाइप के जो ये प्योर एक्सपोनेंशियल था, ये प्योर एक्सपोनेंशियल था, ये एक्सपोनेंशियल में अलजेब्रिक फंक्शन है, दिस इज नॉट प्योर फॉर्म, दिस इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो ऐसे टाइप के लिए हम कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ रूल्स को भी देखेंगे। बट
अगर वो रूल पता भी नहीं रहेगा, हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू सॉल्व हो सकता है एवरीवेयर। ये इसका प्रैक्टिस करोगे ना, आपका डिफरेंशिएबिलिटी का प्रैक्टिस आराम से हो जाएगा। यू आर लाइक सर चैप्टर तो डिफरेंशिएशन चल रहा है, हम डिफरेंशिएबिलिटी का प्रैक्टिस इधर कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि कैलकुलस सबसे बड़ा वाला ग्रुप है, दे कॉन्सेप्ट्स आर इंटर रिलेटेड। ये क्लियर है? इसके बाद एक्सपोनेंशियल के बाद हमने देखे थे जी लॉग वाले देखे थे। तो लॉग वाले फॉर्मूलेस क्या है? लॉग ऑफ एक्स विद बेस ई रहेगा या फिर विद बेस ए रहेगा। हमने उससे रिलेटेड दो फॉर्मूलेस देखे होंगे। लॉग ऑफ एक्स विद बेस ई, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन अगर करने के लिए जा रहे हैं तो हम सीधा क्या बोलते हैं जी, ये क्या रहता है जी, 1/x रहेगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log of x with base a रहेगा। तो ये क्या बन जाता है, 1/x into log of a with base e। इस तरीके से काम देखिए। इसमें से हम सिर्फ एक वाला ही फॉर्मूला देखेंगे, दूसरा वाला आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? So let's start with this। हमारा f of x क्या है जी, log of x with base e है। मुझे एक बात बताओ, f of x plus डेल्टा क्या रहेगा, log of x plus डेल्टा with base e रहेगा। Now हमारा f dash x क्या रहता है, limits डेल्टा approaching 0 for f of x plus डेल्टा minus f of x upon डेल्टा रहेगा। सीधा वैल्यूज डाल दो, देखो क्या आएगा, log of x plus डेल्टा इक्वल टू माइनस log of x with base e डिवाइडेड बाय डेल्टा। दो log के अंदर अगर सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस है, तो इसको हम सिंगल लॉग के अंदर क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो सीधा वही पार्ट अप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा इज अप्रोचिंग 0। तो हमने इसके लिखा है जी log ऑफ, ये नंबर क्या बनेगा आपका, ऊपर बनेगा x प्लस डेल्टा और ये नीचे बनेगा डिवाइडेड बाय x एवरीवन विद बेस e अपॉन डेल्टा। सिंपलीफाई करो, आपको मिलता है जी भाई लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर x अपॉन x 1 प्लस डेल्टा बाय x। ये बन जाता है जी आपका log ऑफ 1 प्लस डेल्टा बाय x विद बेस e अपॉन डेल्टा। क्या मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसा लिख सकता हूँ, लाइक लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर ये 1 प्लस डेल्टा बाय x को मैं डेल्टा बाय x प्लस 1 लिख सकता हूँ, ब्रैकेट के अंदर एडिशन है। उसको हमने क्या लिखा जी, log ऑफ डेल्टा बाय x प्लस 1 विद बेस e अपॉन हमारा क्या है जी, डेल्टा, यही है। अब हमारा लॉगरिथमिक वाले जो देख रहे थे वो क्या, log ऑफ x plus 1 अपॉन x with base e इज इक्वल टू क्या रहता है, इज इक्वल टू क्या रहता है, इज इक्वल टू 1 रहता है। log ऑफ x plus 1 with base x, यहाँ पर हमारा क्या है, लिमिट्स x is approaching 0। देखो ना 0 plus 1 1, log ऑफ 1 is 0, नीचे भी 0, 0/0 फॉर्मेट, इसके लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया था। अब देखो यही वाले फॉर्मेट में ये आ रहा है क्या, log ऑफ आ गया डेल्टा बाय x प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1 के साथ जो है वही नीचे होना चाहिए। यहाँ पर प्लस 1 के साथ कौन है, डेल्टा बाय x, यहाँ पर हमारा कौन है, सिर्फ डेल्टा बचा है। तो क्या मैं यहाँ पर डिवाइडेड बाय x एंड मल्टीप्लाई विद x कर सकता हूँ, चल जाएगा। अब ये वाले पार्ट को ये वाला x तो वैसा का वैसे ही
क्या ये वाले फॉर्मेट में आ गया तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/x into लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर log of डेल्टा बाई एक्स प्लस 1 विद बेस e अपॉन डेल्टा बाई एक्स। ये जो है लिमिट ये क्या बन जाता है इक्वल टू 1, तो दिस बिकम्स 1 अपॉन क्लियर है। Differentiate log of x with base 3. Differentiate 1 upon log of 5 with base x. पहला वाला तो बेबी है, इजी है, सीधा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a का वैल्यू क्या है वहाँ पर 3 है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा 1 upon x into log of 3 with base e। क्लियर है। दूसरे वाले के लिए भाई जो हमारा वेरिएबल है ना उसके ऊपर लॉग लगना चाहिए, वो लॉग के बेस में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या हुआ, लॉग x पे लगा या 5 पे लगा, 5 पे लगा, बेस में कौन है x है, तो बेस का भी वेरिएबल हो सकता है नहीं, हमें बेस कैसा चाहिए कांस्टेंट स्केलर चाहिए। तो स्केलर तो इधर है, तो इन दोनों का एक्सचेंज अपन खेल सकते हैं क्या, खेल सकते हैं। बदले में हमें क्या करना पड़ता है, इधर रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो मैं इसी को क्या लिखता है कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ x विद बेस 5। इन दोनों का आप इंटरचेंज कर सकते हो प्रोवाइडेड आप साथ में क्या कर रहे हो, रेसिप्रोकल भी कर रहे हो। ये हो गया फॉर्मेट, रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 upon x into log of 5 with base e। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ट्रिग्नोमेट्री में हम सारे नहीं देखेंगे, सिर्फ साइन एक्स और कॉस एक्स देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से सब सॉल्व। आपको बस उस प्रोसेस के थ्रू जाने के लिए पेशेंस होनी चाहिए, जाना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए लॉगरिथमिक वाले जो दो देख रहे थे, log of x with base e एंड log of x with base a, ये ओरिजिनल फंक्शन थे, लॉगरिथमिक फंक्शन है। इनका जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो ऑब्जर्व करो क्या हुआ, एक बार 1/x मिला, दूसरी बार 1/x into log of a with base e, वो भी स्केलर ही मिला। और जो इक्वेशन बना, वो जो फंक्शन बना, वो कैसा है, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। तो भाई अलजेब्रिक का अलजेब्रिक रहता है, एक बार एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है, लॉगरिथमिक का क्या होता है, लॉगरिथमिक का जो नेचर है वो चेंज कर देता है। लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन एक बार करने के बाद हमेशा अलजेब्रिक ही आता है। ये क्लियर है? ये ऑब्जर्वेशन वापस से बाद में एक साथ डिस्कस करने वाला है, बट ध्यान देते हुए चलो। ओके, उसके अगले वाले थे जी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 6 है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के 6 कौन से है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin of x is equal to cos x, differentiation of cos x is equal to minus sin x, differentiation of tan x is equal to sec square x, differentiation of cot x is equal to minus of cosec square x,
डिफरेंशिएशन ऑफ sec x is equal to sec x into tan x and differentiation of cosec x is equal to minus of cosec x into cot x. अब क्यों हम सिर्फ sin and cos देखेंगे, बाकी के क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि फिर बाकी के जो है वो हम sin and cos के टर्म में कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स भी हम सिर्फ sin and cos के टर्म में ही देखे हुए हैं। ये क्लियर है? तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी डिफरेंशिएशन है, डेरिवेशन है, इनका जहाँ से आया फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आया, उसके बाहर और कहीं से नहीं आया। बट हम किसके लिए चेकआउट करेंगे? sin and cos के लिए चेकआउट करेंगे। Let's start with sin. मतलब मेरा f of x इज इक्वल टू अगर sin x है तो मेरा f of x प्लस डेल्टा क्या होगा? sin of x प्लस डेल्टा रहेगा। और मेरा f dash x वाला फॉर्मूला क्या है भाई? लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f of x प्लस डेल्टा माइनस f of x अपॉन डेल्टा। तो इसी तरीके से सीधा इनके वैल्यूज डाल देंगे। इनके वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो हमें क्या मिलता है। लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f of x प्लस डेल्टा इज नथिंग बट sin of x प्लस डेल्टा, और ये क्या रहेगा जी? sin of x रहेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा। क्या मैं यहाँ पर sin of c माइनस sin of d फॉर्मूला अप्लाई कर सकता? sin of c माइनस sin of d, ये वाले फॉरवर्ड में है कि नहीं है? ये क्यों कर रहे बताता हूँ। ये सबट्रैक्शन है या फिर डिफरेंस है। ये सम और डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करते हैं। दिस इज डिफरेंस ऑफ टू इंडिविजुअल फंक्शंस, हम प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिविजुअल फंक्शंस के अंदर लेकर आना चाहते हैं। तो sin c माइनस sin d क्या रहता है जी? 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ बिगर एंगल c plus d by 2 into sin of smaller angle c minus d by, ये वाला फॉर्मूला रहता है। कोई है जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता? sin c minus sin 2 टाइम्स हमेशा रहता है cos of bigger angle and sin of smaller angle, बिकॉज यहाँ पर दोनों के बीच में माइनस साइन प्लस साइन रहता तो sin of bigger angle cos of smaller angle। सेम चीज हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या बन जाता है? लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर 2 टाइम्स ऑफ cos of their addition by 2 x plus delta plus x 2x plus delta, तो ये बन जाएगा कि हमारा 2x plus delta by 2 into sin of their difference x plus delta minus x delta by 2 डिवाइडेड बाय, ये कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करना है मतलब क्या करना है? देखो 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दो एंड सो ऑन। लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर, अब देखो 2 के ऊपर तो लगेगा नहीं लिमिट्स, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है इसलिए उसको बाहर निकाला। यहाँ पर क्या बचता है? अपना cos ऑफ x प्लस डेल्टा बाय 2 इनटू sin of delta by 2 upon delta। क्वेश्चन ये रहेगा सर डेल्टा आपने उतना उधर क्यों लिखा? इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इसको किसके साथ लेकर जाऊंगा? साइन के साथ। इसको मैं cos के साथ लेकर नहीं जाऊंगा। रीजन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स अगर आपने चेकआउट किए रहेंगे फॉर्मूले से, साइन जब रहता है तब आपको एंगल साइन का जो है वही एंगल नीचे भी चाहिए, सच दैट दैट एंगल इज अप्रोचिंग 0। साइन कौन से वाले एंगल पे? डेल्टा बाई 2 पे। हमारे पास नीचे कौन है? सिर्फ डेल्टा है, तो मैं 2 को लेकर आ सकता हूँ। तो मैंने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया डिनोमिनेटर में, तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लिकेशन में 2 की कर दिया। अब यहाँ पर ये ऊपर वाला 2 और ये नीचे वाला 2 क्या हो जाता है? आंसर हो गया। अब लिमिट्स f of x into g of x पे अगर लिमिट्स है तो भाई लिमिट्स इसके ऊपर भी लगेंगे एज वेल एज लिमिट्स इसके ऊपर भी लगेंगे। तो ये क्या बन जाता है? देखो लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर cos of
x plus delta by 2 into limits delta approaching 0 for sin of delta by 2 upon delta by 2. ऊपर प्रोडक्ट है ना, तो ये डिवीजन वाला सिर्फ एक को ही करेगा, दोनों को नहीं करेगा. ऊपर अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अगर रहता, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तभी आपका डेल्टा दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड करता. यहाँ पर वैसा नहीं है. मल्टीप्लिकेशन में करने के पीछे मेन पर्पस वही है. एवरीवन क्लियर? ये वैल्यू क्या बन जाता है? यहाँ पर डेल्टा अगर मैंने 0 डाल दिया तो 0/2 0, क्या बचा? cos of x. cos of x ये किसका वैल्यू मिला जी हमें? f dash x का वैल्यू मिला. एवरीवन क्लियर? You will find out जब हम cos x के लिए फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे, we will have cos c minus cos t and same formulas. क्लियर? इसलिए हम हर एक को नहीं देखते हैं, और इनवर्स का तो यहाँ पर देख लेंगे, वो सीधा बाद में देखेंगे. यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? Differentiation of x to the power 19. Differentiation of x minus 1 into x minus 2. Differentiation of sin of x square. ट्राई करके देखो, बहुत सिंपल. पहले तो सिंपल है, इसलिए के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो भी आ जाएगा. और अगर कुछ सूझ ही नहीं रहा है तो हम सीधा प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन अपना पहले का आंसर क्या आएगा जी? 19 into x का पावर 18 आएगा. यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं, बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्ट है, हमें सिंगल फंक्शन का निकालना. प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिविजुअल फंक्शंस का होगा तो हमें आएगा क्या? हिंट चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट कर ही दो. क्या मिलता है इन दोनों का प्रोडक्ट? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना रहेगा. ठीक है? अगर किसको पता नहीं रहेगा, इसको हम 3 अलग अलग फंक्शंस पकड़ के चल सकते हैं. लाइक दिस इज x स्क्वायर माइनस 3 का पावर x प्लस 2 into x का पावर. मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट सम और डिफरेंस ऑफ 3 इंडिविजुअल अलजेब्रिक फंक्शंस. ऐसा बोल सकता हूँ. तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 2x. ठीक है, 3 का तो होगा नहीं. x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1. मैंने देखा और x का पावर 0 है. x का पावर अगर 0 रहेगा, 0 सामने मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो वो सबको 0 कर देगा. अब क्या बोलेंगे? हमारा इसका डिफरेंशिएशन क्या है? 2x माइनस. यहाँ पर देखो क्या होगा, साइन ऑफ x स्क्वायर. साइन ऑफ x स्क्वायर अब मजेदार बात, इसको अगर देखना है, हमने बीच में ये वाला एग्जांपल किया था, e का पावर 10x. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसके पावर में अलजेब्रिक है, बराबर है. यहाँ पर देखो ये कौन सा फंक्शन है? सिर्फ x स्क्वायर के ऊपर ध्यान दो. ये कौन सा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक पावर की है, बट बेसिक क्या है? अलजेब्रिक. ठीक है,
अलजेब्रिक के ऊपर क्या लेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। तो मतलब ये क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है कंपोजिशन से। और अब तक हमें कंपोजिशन के लिए क्या जुगाड़ करना है वो नहीं पता, तो इसके लिए आपको f'(x) वाला सीधा प्रिंसिपल अप्लाई करना है। करो क्विकली, अभी करना है कैलकुलेशन। sin of x square f of x plus डेल्टा क्या बन जाएगा? sin of x plus डेल्टा का limits delta approaching 0 for f of x plus delta minus f of x upon delta, limits delta approaching 0 for sin of x plus delta का होल स्क्वायर माइनस sin of x square upon delta। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस डेल्टा नहीं है, ये साइन ऑफ x प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर। दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ x नहीं है, दिस इज साइन ऑफ x स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पर ये रहेगा c और ये रहेगा 2d। दिस इज अगेन sin c माइनस sin d वाला फॉर्मेट है। ये क्या आ जाएगा? लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 sin c minus sin d 2 times of cos of their addition by 2, their addition by 2, addition is x plus delta का whole square plus x square upon 2 into sin of their difference x plus delta का whole square minus x square upon 2 divided by delta। a plus b का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a plus b का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a plus b का होल स्क्वायर हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसमें a स्क्वायर और ऐड कर तो क्या बन जाएगा? 2a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 2 बाहर ले लिया, लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 cos ऑफ, इसको एक्सपेंड कर दिया ऊपर वाले पार्ट को, फिर बन जाता है कि हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 इनटू साइन ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, 2ab प्लस b स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई? 2ab मतलब 2x डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन, नीचे वन बचा ये हमारा ये क्लियर है? आप अभी भी पैटर्न विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन उठा सकते हैं, ऐसे डेल्टा कॉमन उठा सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, दिस साइन ऑफ दिस एंगल, ऐसा बोल सकता हूँ। तो मतलब हमारा यहाँ पर कुछ तो पार्ट मिसिंग है। साइन ऑफ डेल्टा इनटू दिस पार्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा इनटू दिस पार्ट भी तो चाहिए। तो हमने क्या किया जी, यहाँ पर 2x प्लस डेल्टा अपॉन 2 से नीचे मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे।
यहाँ पर भी क्या कर दिया जी 2x प्लस डेल्टा अपॉन 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन में ऊपर और नीचे एक्चुअल में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उनके रहना ना रहना कोई फर्क पड़ता है क्या? और कर लिया। इस तरीके से हमें साइन ऑफ एनी एंगल डिवाइडेड बाय सेम एंगल सच दैट दैट एंगल इज अप्रोचिंग जीरो, ये वाला फॉर्मेट चाहिए। समझ में आ रहा है एवरीवन? ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स कौन सा अप्लाई हो रहा है? लिमिट्स x approaching 0 for sin of x upon x, sin of this angle divided by this angle, same angle बना दिया हमने। तो अब जब लिमिट्स अप्लाई होंगे तो भाई लिमिट्स इसके ऊपर भी अप्लाई होंगे और लिमिट्स इसके ऊपर भी अप्लाई होंगे। इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इसका वैल्यू जो राउंड किया है दिस बिकम्स 1। बाकी सब जगह पर आप डेल्टा का वैल्यू डाल दो। सिंस डेल्टा इज अप्रोचिंग 0, यहाँ पर देखो आपका क्या बचता है, ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है। 2x स्क्वायर अपॉन 2 इज नथिंग बट x स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्या बचता है देखो, हमारा तो बार वैसा का वैसा, ये 2 ऐसा का वैसा रहेगा। यहाँ पर हमारा क्या बचता है जी cos ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर हमारा 1 हुआ था सब कुछ। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में और कौन है देखो जी 2x प्लस डेल्टा अपॉन 2। अब ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड सिंस डेल्टा इज अप्रोचिंग 0, डेल्टा का वैल्यू 0 डाल दिया तो देखो हमें क्या मिलता है कि 2x into cos of x। दिस इज आवर f dash। गो थ्रू दिस क्वेश्चन अगेन, वापस से जाकर देखो इस क्वेश्चन के अंदर से ये प्रिंसिपल कैसे अप्लाई है, ठीक है? इसको करने का शॉर्टकट देखने का ओरली कैसे करें, आप क्या हर बार थोड़ी ना करते बैठेंगे ओरली। हमने अब तक ऐसे दो एग्जांपल किए जहाँ पर कंपोजिशन ऑफ अलग अलग टाइप के था। एक वाला एग्जांपल देखा था भाई e का पावर 10x, और अभी दूसरा वाला एग्जांपल देखा जी हमने sin ऑफ x स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल में अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई हो रहा है, ठीक है? अब e टू द पावर 10x का हमारा आंसर क्या आया था जी देखो 10 into e का पावर 10x। अब इसको हमने किया कैसे? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के हिसाब से अंदर जाते टाइम पहले कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल है, तो e का पावर 10x, e का पावर 10x का क्या आएगा भाई? e का पावर 10x ही आएगा, क्योंकि e का पावर अगर x था, e का पावर x का क्या आता है डिफरेंशिएशन? e का पावर x ही आता है, तो e का पावर 10x का क्या आएगा? e का पावर 10x। बट अब यहाँ पर उतना नहीं है, ये हमने किया जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब अलजेब्रिक पे जाएंगे। अलजेब्रिक फंक्शन क्या है? 10x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 10 आएगा। हमारा आंसर क्या आया था? ये आया था। अब बेसिकली sin ऑफ x स्क्वायर है, हमारा इसका आंसर क्या है? 2x cos ऑफ x स्क्वायर। यही आंसर है। हाँ, अंदर जाओ। सबसे पहले कौन सा फंक्शन है? sin ऑफ एनी एंगल का डिफरेंशिएशन क्या रहता है? cos ऑफ सेम एंगल। वही कर दिया, sin ऑफ x स्क्वायर बिकम्स cos ऑफ x स्क्वायर। अब आते हैं अंदर वाले x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है? हमारा आंसर क्या है? तो इससे रिलेटेड कुछ रूल्स है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज का जो पार्ट है वो बेसिकल एक ही टॉपिक के लिए था, इट वाज प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई आपको हमेशा फॉर्मूले याद रहे ही रहे। और जब भी आपको डेरिवेशन पूछा जाता है या फिर सब्जेक्टिवली क्वेश्चन को अप्रोच करना रहता है, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन हमेशा हेल्प करता है। ये क्लियर है एवरीवन? इसके कुछ रूल्स रहते हैं। ये अभी आपको सिंगल फंक्शन के ऊपर हैबिट डालो, बाद में हम क्या करेंगे? व्हाट इफ देयर इज स्केलर, कांस्टेंट से फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? आइडेंटिटी फंक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर हायर डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स रहे तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? वो हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है? सिंगल फंक्शन के ऊपर अब तक देखा, कल से हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल फंक्शंस। एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेगा तो क्या
होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स रहेगा तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स रहेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इस टाइप का रहेगा तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए सीधा हमने रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। कभी कभी तो आपको ये दिया जाता है x इज इक्वल टू दिया हुआ है जी साइन थीटा, मतलब ये फंक्शन थीटा के टर्म में है, ये आपका बन गया वेरिएबल, और आपको दूसरा दिया रहेगा भाई y इज इक्वल टू क्या है cos थीटा, और आपको पूछा जाता है भाई फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, बट y तो थीटा के टर्म में है, x भी थीटा के टर्म में, तो इस टाइप के जब आपके सामने आते हैं मल्टीपल फंक्शंस, तब हम क्या करते हैं वो हम देखेंगे। बट बिफोर दैट, आज जैसे पहले शुरुआत में हमने फॉर्मूलेस का प्रैक्टिस किया, हर रोज करने ही करना है, ये 17 फॉर्मूलेस अगर अच्छे से करोगे ना डिफरेंशिएशन बहुत ईजीली हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस फिर बाद में सिर्फ इनके रूल्स के ऊपर करना है, ठीक है, इनके 7 से 8 के ज़्यादा